आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया के तमाम 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पलक्कड़ में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है और इसी के साथ पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन के लिए पथानामथिट्टा भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वे 2047 योजना बना रहे हैं। भाजपा और खुद की राजनीतियों की तैयारियों को लेकर एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी नजर 2047 पर है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी बहादुरी की एक और मिसाइल कायम किया है, जहां पर INS कोलकाता ने शनिवार को पिछले साल 14 दिसंबर को अपहरणपूर्ण एवं रुवेन से चालक दल के 17 सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाते हुए 35 सुनामी समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल ने शनिवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि 19 अप्रैल से 1 जून तक आम चुनाव होने के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा सकता है। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन है। राहुल गांधी आज मुंबई में सुबह मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक नया संकल्प पद यात्रा निकालेंगे और इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार के अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त और सामाजिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी और चरमपंथी से प्रभावित 10 राज्यों की व्यापक समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि खास तौर पर विशेष वित्त पोषण योजना के तहत आने वाली 10 जिलों की सुरक्षा संबंधी SRE की समीक्षा की जाए। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की निरस्त अखबारी नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही ED केजरीवाल को 9वीं बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। रूस में पहली बार इस्तेमाल हो रही रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को रूसी केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख एल्ला पामफिलोवा के हवाले से कहा कि रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम के निगरानी पोर्टल को लक्ष्य बनाकर 30,000 बार हमले किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि शख्स और पत्नी के बीच बहस के बाद पति ने इस अंजाम को वारदात दिया। इस घटना की जानकारी तब हुई जब आरोपी पति ने खुद पुलिस थाना आकर खुद को सरेंडर किया। अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के राम मंदिर के अधूरे निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू होने पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान आज निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा और इसी के साथ पूरे देश में आदर्श आचार संहिता नियम भी लागू हो जाएगा। ED ने दिल्ली अखबारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटी कविता को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी करने के बाद कविता को दिल्ली लाया गया है, जहां पर उनसे दिल्ली अखबारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में होने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाने के लिए दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर गए हैं। अब मोबाइल ऐप से भी मिल जाएगी भारत की नागरिकता। इसका CA के तहत कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना की ताकत देखने के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल। ऐसा लगता है कि पोखरण में भारतीय मिलिट्री की एक्सरसाइज को पाकिस्तानियों ने काफी करीब से देख लिया। इसीलिए पाकिस्तानियों को अब अपनी हैसियत और क्षमता का सही पता चल गया है। सोमालिया के तट पर एक बंगाली जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया है। हालांकि इस मामले में मदद के लिए SOS मिलने के बाद भारतीय नौसेना तुरंत सहायता के लिए रवाना हो गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्वे में शिकायत की। इसमें उन्होंने सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर बात की, साथ ही विपक्ष की हमलों और आरोपों का भी जवाब दिया।